Hello, my dear students. Again, very welcome to all of you in your physics class. And today, in front of us, one question is there that is of fluid mechanics. Capillarity से based question हमारी screen पर है. And this question of JEE Advanced 2014 paper 2 and single correct answer type question is there in front of us. Okay, fluid mechanics का question है. Question number 4 हम इसे दे रहे हैं. Okay, you can download the PDF of complete questions also chapter wise. तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है. क्वेश्चन में गिवन है ग्लास कैपिलरी ट्यूब शेप ऑफ ट्रंकेटेड cone with an apex angle alpha so that its two end has cross section of different radii. Okay, when the deep in the water vertically, the water rises it to the height h as it is showing in the figure, where the radius of its cross section is b. है ना, तो यहाँ पर रेडियस कितना है, b है. It is given in the question. If the surface tension of the water is s, its density is rho, and the contact angle with the glass is theta, then value of height h will be, and g is the acceleration due to gravity. चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमको बताना है. ठीक है, तो जनरली हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो वर्टिकल यूनिफॉर्म, मतलब हम सिलेंड्रिकल ट्यूब कंसिडर करते हैं और वहाँ पर कैपिलरी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं. पर यहाँ पर कोनिकल ट्यूब दे रखा है, ठीक है, जिसका रेडियस कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है. तो यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे ताकि हम इजीली उसको सॉल्व कर सकें. तो सबसे पहले हमें कौन कंसिडर करते हैं, है ना. तो ये हमारे पास में कौन है और जिसका अपेक्स एंगल उन्होंने कहा है अल्फा है. सो दिस कंप्लीट एंगल इज अल्फा. ओके, अब इस कोन का लेट अस कंसिडर इट इज द एक्सिस ऑफ दिस कोन. इस कोन का एक्सिस है वो, एंड द रेडियस ऑफ दिस, जो ऊपर यहाँ पर सर्कल बनेगा दैट इज बी, वो बी गिवन है. और यहाँ पर अगर वाटर का मेनिस्कस हम देखें दैट इज द मेनिस्कस ऑफ दैट वाटर. ओके, और हमें पता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस कॉन्टेक्ट एंगल. कॉन्टेक्ट एंगल का मतलब हमको पता है कि जो कंटेनर का सरफेस है, ओके, और मेनिस्कस मतलब वाटर का जो सरफेस है, उन दोनों के बीच का एंगल थीटा गिवन है ना. तो यहाँ पर सबसे पहले हम ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और सबसे पहले हम जो जो मेनिस्कस का जो स्फीयर बन रहा है उसका रेडियस आर कैलकुलेट करेंगे. मेनिस्कस का जो स्फीयर बन रहा है उसका रेडियस आर कैलकुलेट करेंगे और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको ये एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा जो हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसके अपोजिट एंगल हम देखें, ठीक है, या तो हम ये वाला एंगल कैलकुलेट करें या जो अभी हम मार्क कर रहे हैं, सॉरी, दिस एंगल वी कैन कैलकुलेट. ओके, और वो कैलकुलेट करने के लिए अभी हम जो ब्लू कलर से एंगल मार्क कर रहे हैं वो ध्यान से आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब जो रेडियस और एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो रेडियस और सरफेस ऑफ कंटेनर के बीच का एंगल हम लिख सकते हैं दैट इज पाई बाई टू माइनस अल्फा बाई टू, क्योंकि ये जो हाफ एंगल होगा वो कितना होगा, अल्फा बाई टू. तो यहाँ पर एक ट्राइंगल हमको मिल रहा है कुछ ऐसा. ठीक है, एक ट्राइंगल हमको मिल रहा है, ये बी है. ओके, और दिस एंगल इज इक्वल टू अल्फा बाई टू एंड दिस एंगल डेफिनेटली इट इज 90 डिग्री. सो दिस द रिमेनिंग एंगल विल बी पाई बाई टू माइनस अल्फा बाई टू. वी कैन अंडरस्टैंड. ओके, ये हमको समझ में आया. अब यहाँ पर जो मेनिस्कस के साथ सरफेस का एंगल जो बन रहा है, कॉन्टेक्ट एंगल, वो थीटा बन रहा है. ठीक है, तो जो रेडियस है और जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं सरफेस पे, उसका एंगल कितना बनेगा, ये रेडियस और ये. तो यहाँ पर जो कंटेनर है और जो मेनिस्कस पे सरफेस हमने जो टेंजेंट ड्रॉ की उसका बीच का एंगल है थीटा. तो जो रिमेनिंग एंगल होगा वो कितना होगा, अगर हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें दैट इज बी. ठीक है, तो जो रिमेनिंग एंगल होगा वो कितना होगा, रिमेनिंग एंगल, हम इसे कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा. हम यहाँ पर ग्रीन कलर ले लेते हैं. तो ये जो रिमेनिंग एंगल है ये वाला, इट विल बी डेफिनेटली पाई बाई टू माइनस अल्फा बाई टू माइनस थीटा, है ना, इतना ही होगा. ठीक है, तो ये जो ऊपर ब्लैक कलर से अभी हम मार्क कर रहे हैं वो वाला एंगल कितना होगा, है ना, ये वाला ब्लैक कलर से जो यहाँ पर मार्क है ये वाला एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस दिस एंगल. सो इट विल बी
अल्फा बाई टू प्लस थीटा। कितना हो जाएगा? अल्फा बाई टू प्लस थीटा। ठीक है, और ये अल्फा बाई टू प्लस थीटा होगा तो हम आर और बी में रिलेशन निकाल सकते हैं। कॉस अल्फा बाई टू प्लस थीटा विल बी इक्वल टू बी बाई आर। ओके, तो यहाँ से हमको आर का वैल्यू पता चलेगा, दैट इज बी डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई टू प्लस थीटा। ये हमने क्या निकाला? रेडियस ऑफ मेनिस्कस निकाला। अब जैसे ही हमको रेडियस ऑफ मेनिस्कस पता चलेगा तो इनसाइड प्रेशर एंड आउटसाइड प्रेशर हम निकाल सकते हैं। डेफिनेटली आउटसाइड प्रेशर जो है यहाँ पर ज़्यादा होगा, तो आउटसाइड प्रेशर माइनस इनसाइड प्रेशर इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू प्रेशर डिफरेंस दैट इज 2s बाय आर। ठीक है, और यही होगा एच रो जी के बराबर। ठीक है, हमको पता है वर्टिकल डाउनवर्ड या अपवर्ड जाता है तो कैसे प्रेशर चेंज होता है, तो एच रो जी के बराबर होगा 2s एंड आर वी कैन पुट दैट इज बी डिवाइडेड बाय, सॉरी यस, तो वो कॉस अल्फा बाई टू प्लस थीटा ऊपर आ जाएगा और बी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से h का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस h विल बी इक्वल टू 2s b डिवाइडेड बाय b रो g इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस थीटा। ओके, so that is the answer. So D is the correct answer. Thank you very much.